आज 128 बसों का उद्घाटन हो रहा है, साथ ही साथ 7 ग्रामीण बसों का भी उद्घाटन हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि राजस्थान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा और राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि जिनकी यात्रा सुरक्षित और सुलभ अच्छी यात्रा के लिए नई बसें इसे राजस्थान रोडवेज के बेड़े में दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री चले हैं और निश्चित रूप से जब से उन्होंने ये पद संभाला राजस्थान की बागडोर, उसके बाद में ऐसे राजस्थान रोडवेज में एक अचीवमेंट नया दिखने को मिल रहा है। बड़ा कदम परिवहन मंत्रालय की तरफ से उठा है। जो बसों की कमी से बेड़ा जूझ रहा था, उसमें एक साथ 135 बसें 500 बसें तो पहले आ चुकी थी और अभी उस दिन 162 बसें और आज 128 बसें और आ रही है। इसके अलावा हम ग्रामीण क्षेत्र में भी जो मरुस्थली एरिया है, जो हमारा आदिवासी एरिया है, उनको भी अच्छी सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी, जिससे कि लोगों का आना जाना सुगम होगा। और जो लग्जरी बसें भी जो ला रहे हैं, उनमें जिस तरह से हमारे ट्रेन में और हवाई जहाज में जिस तरह के खान पान की सामग्री देते हैं, वो भी इनकी सीट पे मिलेगी। बेड़ा की संख्या कितने तक पहुंचाने का आपका जो है वो आगे इरादा है? अभी जब तक इस राजस्थान के व्यक्तियों को, राजस्थान में जो यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको पूरी सुविधा जब तक नहीं मिले, पूरी सुविधा करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये थे डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। साफ तौर पर कहा, जब तक राजस्थान के आखिरी हिस्से तक बसों की सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक इस बेड़े में इजाफा होता रहेगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां आपसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नई बसों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं और उनसे खास बातचीत भी हमने आपको दिखाई। अपनी बातचीत में उन्होंने जिक्र करा कि इससे कितना फायदा आम जनता को होने जा रहा है और अब सफर और सुगम होगा। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे इन बसों को। 128 ब्लू लाइन बस और 7 ग्रामीण बसों की सौगात आज प्रदेश को मिलने जा रही है। राजधानी के आसपास के कई गांव भी जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए के दायरे में आ गए हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद जेडीए का क्षेत्र अब 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है, जिससे शहर का विकास और ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। अब सवाल ये कि किन इलाकों को जेडीए में शामिल किया गया है और आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जेडीए का विस्तार, मास्टर प्लान तैयार, बदल जाएगा नक्शा, विकास होगा खास, बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट पर फोकस। ये खुशखबरी ही है कि जयपुर के आसपास के गांव अब जेडीए में शामिल हो गए। राज्य सरकार की जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना जारी करने के बाद अब जेडीए का दायरा भी बढ़ गया है। पहले जहां जेडीए का दायरा 3000 वर्ग किलोमीटर था, वो अब बढ़ाकर 7000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है, यानी दुगने से भी ज्यादा। जेडीए के विस्तारीकरण में ऐसा पहली बार हुआ है जब जेडीए की सीमा दूसरे जिले तक पहुंच गई है। जेडीए के अधिकार क्षेत्र में कुल 17 तहसील, 4 नगर पालिकाओं के 693 राजस्व गांव आ गए हैं। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार जोबनेर, शाहपुरा, चाकसू, बस्ती, फागी, जमुआ रामगढ़, विराटनगर, तुंगा, माधोराजपुरा, चौमू, जालसू, दुदू, किशनगढ़, रेनवाल और फुलेरा समेत 17 तहसीलों के गांव अब जेडीए रीजन का हिस्सा बन गए हैं। इनमें सबसे अधिक 98 गांव माधोराजपुरा तहसील के हैं, जबकि बस्ती से 86, चाकसू से 58, जमुआ रामगढ़ से 58, शाहपुरा से 55, जालसू से 51, चौमू से 44 और जोबनेर से 43 गांव शामिल हुए हैं। ऐसे में अब 18 की जगह 35 जोन बनाए जाएंगे। प्रत्येक रीजन में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग जोन स्तर पर की जाएगी। अब आपको जेडीए के विस्तारीकरण के फायदे के बारे में बताते हैं। जेडीए के पास लैंड बैंक बढ़ेगा,
नई आवासीय योजनाएं आसान होंगी। टाउनशिप, संस्थानिक और हाईटेक सिटी की प्लानिंग आसान होगी। ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क बढ़ेगा। लैंड यूज सेक्टर रोड की योजना बनेगी। कॉलोनी डेवलपमेंट पर काम होगा। गांवों में 60 से 200 फीट चौड़ी सड़कें बनेंगी। यही नहीं, आगामी मास्टर प्लान 2047 में इन सभी गांवों को शामिल कर सैटेलाइट एरिया और U1, U2 जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे जयपुर का विकास NCR की तर्ज पर विस्तारित होगा और आसपास के इलाकों में योजनाबद्ध शहरीकरण की नई दिशा तय होगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब जेल के वार्ड नंबर 9 में भी एक मोबाइल बरामद किया गया है। जेल प्रशासन की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। जेल प्रहरी लाली मीणा ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। लालकोठी थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तक जेल में कुल 36 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। लालकोठी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां लगातार जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक अगर बात की जाए तो 36 से ज्यादा मोबाइल फोन कैदियों से बरामद किए जा चुके हैं। अब जेल के वार्ड नंबर 9 में भी एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जेल प्रशासन की तरफ से सर्च अभियान चलाया गया था, जिसमें ये मोबाइल फोन मिला। जेल प्रहरी लाली मीणा ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक जेल में कुल 36 से ज्यादा मोबाइल फोन मिल चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसके बाद अब लालकोठी थाना पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी कर रही है, क्योंकि लगातार जेल के अंदर कैदियों के पास मोबाइल फोन बरामद किए जा रहे हैं। ऐसे में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। अब आपको बताते हैं कि वार्ड नंबर 9 में भी एक मोबाइल फोन जो है वो बरामद किया गया है। लालकोठी थाने में अब मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तक जेल में 36 से ज्यादा मोबाइल फोन मिल चुके हैं। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं जहां बच्चों के हुनर और भविष्य को मंच देने का जरिया होती हैं, तो वहीं झुंझुनू के बगड़ में आयोजित कराटे प्रतियोगिता विवाद और हिंसा का अखाड़ा बन गई है। 69वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में गंभीर आरोप लगा है। पक्षपात, अव्यवस्था और अब मारपीट तक के भी आरोप लग रहे हैं। कोटा और भीलवाड़ा से आए कोच और खिलाड़ियों का आरोप है कि झुंझुनू के खिलाड़ियों को जबरन विजेता घोषित किया गया। विरोध करने पर स्कूल निदेशक और अधिकारियों ने कोच से मारपीट की। वायरल वीडियो में स्कूल संचालक और DEO माध्यमिक तक को हाथापाई करते हुए देखा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे झुंझुनू में मीरा इंटरनेशनल स्कूल में स्टेट चैंपियनशिप कर दिया हिस्ट्री फायर, जिसमें मेरे साथ सेमीफाइनल में चीटिंग हुई है, जिसमें मेरे विरोधी टीम में झुंझुनू की टीम ही थी, जिसमें मेरे 9 पॉइंट नहीं दिए गए। 9 पॉइंट नहीं देने के मतलब उधर यहाँ का नियम था कि कोई भी कोच बीच में आके ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि पॉइंट है या नहीं है, वो रेफरी डिसाइड करेंगे। फिर भी यहाँ का जो झुंझुनू का कोच था राजेश मीणा, वो आके ऑब्जेक्शन कर रहा था, मैच रुकवा के ऑब्जेक्शन कर रहा था कि यहाँ पे हमारे टीम का मतलब पॉइंट है, जबकि उसका एक भी पॉइंट नहीं है।